नमस्ते प्रिय दोस्तों। सड़क पर मिले अगर आपको पैसे तो कर लीजिए यह एक उपाय, धन से भर जाएगी आपकी घर की तिजोरी। दोस्तों, रास्ते पर चलते चलते कई बार हमें सिक्के या फिर नोट पड़े हुए मिल जाते हैं। ऐसे में पैसे मिलने पर लोग खुश हो जाते हैं और इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेते हैं। वहीं कुछ लोग इन पैसों को गरीब या ज़रूरतमंदों को दान कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसों का यूं अचानक से मिलना कोई साधारण बात नहीं होती और ना ही हर किसी को ऐसे पैसे मिलते हैं। ऐसे पैसे मिलना आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करता है। दोस्तों, जब भी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि सड़क पर मिले इन सिक्कों या नोटों का आखिर क्या करें। क्या इन्हें सड़क पर ही छोड़ देना चाहिए या अपने पास रख लेना चाहिए? ज़्यादातर लोग इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर अपने पास रख लेते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादा परेशान ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि सड़क पर मिले पैसों के शुभ और अशुभ संकेत क्या हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इन पैसों का क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, आमतौर पर सड़क पर पड़ा कोई नोट हमारा ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन सिक्के का आकार छोटा होने के कारण वह हर किसी के नज़र में जल्दी नहीं आता। ऐसे में अगर आपको सड़क पर कोई सिक्का मिले तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी सुधरने वाली है और आपको किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलने वाली है। नंबर 2, अगर आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में पैसे मिल जाए तो समझ जाइए कि जिस कार्य के लिए आप निकले हैं उसमें आप सफल होंगे। और अगर घर वापस आते समय भी पैसे मिल जाए तो यह समझे कि आपका भाग्य बहुत जल्द बदलने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने वाली है। नंबर 3, सिक्कों का मिलना भी एक संकेत है कि आपको कोई शुभ समाचार जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि सिक्के धातु के बने होते हैं। इसे माता लक्ष्मी की कृपा माना जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अदृश्य ताकतें अपना संदेश देने के लिए सिक्कों का उपयोग करती है, क्योंकि सिक्के नोटों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। सिक्कों की चमक किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यदि आपको रास्ते में सिक्के मिले तो समझ लीजिए कि आपके साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है और आपको अपने किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। नंबर 4, अगर आपको पता है कि जब सड़क पर पैसे मिलते हैं तो इसका भी एक गहरा मतलब होता है। दोस्तों, रुपए पैसे का प्रतीकात्मक अर्थ शक्ति और मूल्य से किया जाता है। पैसा शक्ति और मूल्य का प्रतीक है। जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत होती है वह उतना ही ताकतवर माना जाता है। इसी वजह से वास्तुशास्त्र में पैसों को सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं बल्कि अच्छे भाग्य का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए जिन्हें सड़क पर चलते हुए पैसे मिलते हैं उन्हें अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझना चाहिए। पैसे मिलने का आखिर आध्यात्मिक मतलब यह है कर सकते हैं कि पैसे मिलने का मतलब यह है कि आप मूल्यवान हैं और अदृश्य शक्तियाँ आपको महत्वपूर्ण मानती है। अचानक से पैसे मिलना यह दर्शाता है कि वह शक्तियाँ आपको यह संदेश देना चाहती है कि आप बहुत खास हैं। यह आपके प्रियजनों का प्रेम संदेश भी हो सकता है जो आपसे दूर हो चुके हैं।
नंबर 5, जब आपको सड़क पर पैसे मिले तो सबसे पहले ध्यान दें कि वह सिक्का है या नोट। साथ ही उस समय और दिशा का भी ध्यान रखें कि क्योंकि इस तरह पैसे मिलना यह संकेत हो सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ाना आपके लिए सही है। ऐसे में पैसे मिलना यह संकेत देता है कि बहुत जल्द आपको किसी क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आपको धन लाभ होगा या फिर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। अगर इस समय आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। इससे आपको कार्य में सफलता मिलेगी या कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इसके साथ ही यह भी संकेत हो सकता है कि आपको कहीं से धन प्राप्ति होगी। इसका एक और मतलब यह भी हो सकता है कि अलौकिक दुनिया से यह संदेश है कि आपको अपनी सारी सुविधाएं छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहिए। नंबर 6, सिक्का उड़ते समय यह संकल्प करें कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुरता लेकर आएगा। मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उन्हें धन्यवाद दें और उनसे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने का आग्रह करें। सिक्के को पूजा स्थल पर रखते समय मन में यह भावना रखें कि यह सिक्का धन का प्रतीक है और इसके साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएगा। उस सिक्के के पास घी का एक दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र माता लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके साथ ही आप अपनी इच्छाओं और सपनों को भी उनके सामने रख सकते हैं। यह अनुष्ठान करते समय पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से माता लक्ष्मी का आह्वान करें, जिसके आपके प्रयासों को सफलता प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया को हर शुक्रवार को दोहराएं ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहे। मान्यता है कि इस प्रकार से मिले सिक्के को आदरपूर्वक घर में रखने से केवल आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि घर के सभी सदस्य भी अच्छे स्वास्थ्य और शांति का अनुभव करते हैं। नंबर 7, अगर आपको रास्ते में चलते चलते कभी 100 या फिर 500 का नोट, बड़े नोट मिल जाए तो इसका यह संकेत है कि आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने अंदर प्रेरणा पर भरोसा करना चाहिए। अपने दिल की सुनी और विचार कर अपने फैसले के साथ आगे बढ़ें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आप वह सब कुछ पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इसी के साथ आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी है। अचानक गिरे हुए 100 या फिर 500 जैसे बड़े नोट मिलना इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भविष्य में आपको बहुत बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। नंबर 8, अगर आपके घर आते समय सड़क पर गिरे पैसे मिले तो उन्हें उस स्थान पर रखें जहां आप अपने बचत के पैसे रखते हैं। ध्यान रखें कि इन पैसों का आपकी मेहनत से अर्जित धन के साथ स्पर्श न हो। इन्हें किसी कागज़ के लिफाफे या कपड़े में लपेट कर रखें। ऐसा ना करने पर आपकी मेहनत का धन भी व्यर्थ खर्च हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में मिले पैसे को अपने पास नहीं रखते, जो कि नैतिक दृष्टि से सही है। नंबर 9, अगर आपको रास्ते में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिले तो सबसे पहले कोशिश करें कि यह धन उसके असली मालिक तक पहुंचा दें। अगर यह पैसे किसी पर्स के साथ मिले तो पर्स में मौजूद जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति से संपर्क करें और उस पैसे लौटाएं। अन्यथा अगर कोई पहचान नहीं मिलती हो तो वहीं रुक कर कुछ समय इंतज़ार करें, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपनी खोई हुई वस्तु को ढूंढते हुए वापस उसी स्थान पर आ सकता है। अगर कोई नहीं आता तो आपको इन पैसों को किसी धार्मिक स्थान में दान कर देना चाहिए या फिर ज़रूरतमंद लोगों को बांट देना चाहिए। इससे आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। कई बार भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, यह एक शुभ संकेत भी हो सकता है। साथ ही इन पैसों में से कुछ सिक्के या नोट अपने पास जरूर रखें, जिन्हें किसी भी कार्य में खर्च न करें। यह पैसे आपके लिए शुभ लाभ के प्रतीक होंगे
दोस्तों अगर आपको नोटों की गड्डी या पैसों से भरा हुआ पर्स मिले तो यह आर्थिक संपत्ति पाने का पथिक संपत्ति पाने का संकेत होता है। सड़क पर मिले इस धन को देखना आपकी परीक्षा है, जिसे आपको अपने सद्गुणों से पर करना है। जैसे कि इस धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए खर्च करें। आप इस धन से किसी मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं या गरीब व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका भाग्य भी सुधरेगा, माता लक्ष्मी और देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 10, अचानक मिले हुए धन का इस्तेमाल कभी भी अपने दैनिक खर्चों में न करें। अगर आप इन पैसों को मौज मस्ती के लिए खर्च कर देते हैं तो आगे चलकर यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे ईश्वर को यह संकेत मिलता है कि आपके अंदर लालसा है। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आपको पैसे मिले हैं उसी दिन सारी राशि खर्च नहीं करनी चाहिए। अगर सड़क पर गिरे पैसे मिलते हैं तो यह किसी की खोई हुई अमानत को हो सकती है। सोचिए किसी के मेहनत की कमाई का यूं अचानक से खो जाना उसे कितना दुख करता है होगा। ऐसा धन का खोना भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह देखना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसे व्यवहार करते हैं, आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं। दोस्तों कोई आपको देखे या न देखे, लेकिन भगवान हर समय आपको देखते रहते हैं। इसलिए हर कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। लालसा से किसी का भला नहीं होता, लेकिन अगर आप दान करते हैं तो आपको प्रकृति से आपका दोगुना वापस मिलता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।